दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़रत इमाम मेहदी के बारे में। मशरिक की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करें। अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। खुरासान के इलाके से सियाह झंडे लेकर फौजें आएंगी, उनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा। यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर झंडे नस्ब कर दे। जब जंगें ज़्यादा हो जाएंगी और हर तरफ से जुल्म बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि अरब में भी कोई मजबूत हुकूमत नहीं होगी, और जब मुसलमान ज़्यादा कत्ल होने लगेंगे तो बचे हुए मुसलमान हिजरत करके मदीना तैयबा चले जाएंगे। अब वहाँ जाने के बाद लोगों में ये बात कसरत से फैल जाएगी कि अब इन हालात का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत मजबूर हो चुके हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो उस वक्त जो मदीने में उलमा मौजूद होंगे, सब बैठकर मशवरा करेंगे कि हमको इमाम मेहदी को तलाश करना होगा। और ये वो ज़माना होगा जब इमाम मेहदी मदीने में पैदा हो चुके होंगे और इमाम मेहदी मदीने में होंगे। इमाम मेहदी, जिनकी बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीसों में अता फरमाई है, उनका नाम हुजूर के नाम पर होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, और उनके वालिद का नाम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। और अल्लाह के इस रूहे ज़मीन पर भेजे जाने वाले इस रूहे ज़मीन के वो आखिरी खलीफाए राशिद होंगे। मदीना तैयबा में वो होंगे, लेकिन वो अपने आप को छुपा रहे होंगे जब लोग उन्हें तलाश कर रहे होंगे। इस दौरान कहीं झूठे मेहदी भी तैयार होंगे, क्योंकि इमाम मेहदी के बारे में सब ने ही पढ़ा है। झूठे मेहदी दावा करेंगे, लेकिन मार खाएंगे, मरेंगे और कैद खाने में जाएंगे। इमाम मेहदी अपने आप को छुपा रहे होंगे कि कहीं लोग मुझे हाकिम ना बना ले, इमाम ना बना ले। जब लोग इमाम मेहदी की तलाश ज़्यादा करते हैं तो फिर कुछ लोग इमाम मेहदी को मदीना तैयबा में पहचानने लगते हैं। तो इमाम मेहदी मदीने से हिजरत कर मक्का आ जाते हैं। उस वक्त दुनिया में जितने भी अब्दाल, अख्ताब, औलिया होंगे, वो सब हिजरत करके मक्का में पहुँचेंगे। उस वक्त मक्का में सारे औलिया होंगे और इमाम मेहदी को तवाफ़ के दौरान सब लोग पहचान लेंगे और उनका हाथ पकड़कर सारे लोग कहेंगे, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, आप इमाम बरहक हैं और आप हमारे हाकिम हो जाएं। उसी वक्त आसमान से आवाज़ आती है। उस आवाज़ में खास ये कहा जाता है, ये अल्लाह के खलीफा मेहदी हैं। इस आवाज़ को सुनकर सब टूट पड़ते हैं। इमाम मेहदी सबको बैत करते हैं। फिर इमाम मेहदी यही काफिला लेकर मदीना पहुंचते हैं। इमाम मेहदी जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुंचते हैं तो अहले मदीना भी उनके हाथ पर बैत करते हैं और एक पूरी फ़ौज तैयार होती है। हज़रत इमाम मेहदी उस फ़ौज को लेकर मुल्क शाम की तरफ जाते हैं। मुल्क शाम के हालात ऐसे हो चुके होंगे कि मुल्क शाम में ईसाइयों की हुकूमत कायम हो चुकी होगी, और जब मुसलमानों की जमात मुल्क शाम आएगी तो वहाँ बहुत बड़ी जंग होगी, जिसको मलहमतुल कुबरा कहा गया है। और ये जंग इमाम मेहदी की क़ियादत में होगी और सारे कुफ़ार मुकाबिल में आ जाएंगे। कुफ़ारों की तादाद जो हदीसों में बताई गई है, वो 80 झंडों के नीचे आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 लोग होंगे। और जब जंग शुरू होती है तो पहले दिन जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, और उनके मुतालिक कहा गया है कि ये ऐसे लोग होंगे कि जिनकी तौबा कभी ना कबूल होगी और रूहे ज़मीन के सबसे बदतरीन लोग होंगे। और दूसरे दिन बहुत से मुसलमान शहीद होंगे। तीसरे दिन अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह मुबीन अता फरमाएंगे, और उसके बाद मुल्क शाम के सारे इंतज़ामात इमाम मेहदी के हाथ में होंगे। और जब वो दिमश्क में आएंगे, दिमश्क के जामा मस्जिद से इमाम मेहदी अपने इंतज़ामात व इंसरामात संभालेंगे। फिर वहाँ से इमाम मेहदी उसी फ़ौज को लेकर इस्तांबुल को फ़तह करने के लिए निकलेंगे। उस वक्त इस्तांबुल भी ईसाइयों के हाथ में होगा। अब जब इमाम मेहदी इस्तांबुल आएंगे तो सिर्फ एक ही दिन में कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल फ़तह होगा। और उसकी भी कैफियत बयान की गई है कि इस्तांबुल मुसलमानों के सिर्फ नाराए तकबीर से फ़तह होगा। इमाम मेहदी ये शहर फ़तह करके वापस मुल्क शाम आएंगे। अब ये वो वक्त होगा जब इमाम मेहदी मस्जिद से इंतज़ामात व इंसरामात संभाल रहे हैं, और कसरत से कसीर जंगें उस वक्त भी होंगी, लेकिन हर जंग में अल्लाह ताला इमाम मेहदी को फ़तह अता फरमाएंगे। और यहूदी इमाम मेहदी को कत्ल करने की बहुत कोशिशें कर रहे होंगे। इमाम मेहदी इन यहूदियों से लड़ते रहेंगे। उस वक्त इमाम मेहदी दुआ करते हैं कि अल्लाह इन जालिमों से हमें नजात अता फरमा। और यहूदी भी जगह जगह इस बात से परेशान होंगे कि इमाम मेहदी ने इनका बेड़ा गर्क कर रखा है, क्योंकि यहूदी जहाँ भी मुकाबिल में जाते वहाँ उन्हें सिर्फ शिकस्त ही मिलती है।
और मुसलमानों के मुकाबिल में कोई आ नहीं रहा है, तो फिर ईरान के एक इलाके में ये यहूदी कसरत से दुआ में मशगूल होंगे। ये वो ज़माना होगा जब इराक और शाम के बीच में दज्जाल ज़ाहिर होगा। दज्जाल एक आंख से काना होगा और उसके आंख के किनारे काफिर लिखा हुआ होगा, जिसको मुसलमान देखकर पहचान लेंगे, और वो बड़ा भारी भरकम और ताकतवर होगा। वो सबसे पहले यहूदियों में आकर बैत लेगा। वो अपने आप को पहले रसूल बनाएगा। दज्जाल ऐसे निकलेगा रूहे ज़मीन पर कि वो आसमान से कहेगा तो आसमान बारिश बरसा देगा, ज़मीन से सब्ज़ा निकालने लगेगा, किसी को मार के दोबारा ज़िंदा करके दिखाएगा, यहाँ तक कि वो चलते चलते ज़मीन से कहेगा तेरे अंदर जितने भी खजाने हैं निकाल। ज़मीन पूरे खजाने बाहर करेगी, और जब वो आगे चलता रहेगा तो ये खजाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे झुंड की तरह चलते होंगे। वो बहुत बड़ा फितना होगा, लेकिन जो ईमान वाले हैं वो उस दिन भी नहीं बहकेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने से मुकाबला करने वाले जो मोमिन होंगे उनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बगैर हिसाब के ही जन्नत में जाएंगे। दज्जाल रूहे ज़मीन पर घूम रहा होगा और फितना मचा रहा होगा, और पहले तो रसूल होने का दावा करेगा और उसके बाद खुदाई का दावा करेगा। उसकी खुदाई को मानने वाले कोई यहूदी भी होंगे, ईसाई भी होंगे, और गुमराह हुए कुछ मुसलमान भी होंगे जिनका ईमान पहले से मजबूत नहीं था, वो उसके पीछे चल पड़ेंगे। दज्जाल घूमता हुआ यमन जाएगा, यमन में भी बहुत फितना फैलाएगा। फिर मक्का आएगा। मक्का की सरहदों पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे, फरिश्ते उससे दाखिल नहीं होने देंगे। तो वो मदीने जाएगा, मदीने में भी फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। दज्जाल मदीने में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। मकाम जुर्फ एक जगह है, वहाँ तक वो जाएगा। जब दज्जाल वहाँ तक पहुँचेगा तो मदीना तैयबा के एक आलिम वो जाएंगे, उससे मुनाजिरा करेंगे। सिर्फ मुनाजिरा करने की वजह से उस आलिम दीन को दज्जाल कत्ल करेगा, कत्ल करके दोबारा जिंदा करेगा, और उसके बाद कहेगा ये देखा मेरी ताकत। उस आलिम दीन का कहना होगा अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने पर और भी ज़्यादा यकीन हो गया, इसलिए कि मैंने मेरे मुस्तफ़ा से सुना है वो मार के दोबारा जिंदा करेगा। और उस आलिम का दूसरा चैलेंज ये होगा कि मैंने अपने हबीब से एक और बात सुनी है, अब तू दूसरी बार मार के दिखा। दूसरी मर्तबा उस आलिम को कत्ल करने की 1000 कोशिशें करेगा, लेकिन मार नहीं सकेगा। वो आलिम बयान करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की हुए अलामात यही हैं, एक बार कत्ल करके उठाएगा लेकिन दोबारा वो मार नहीं सकेगा। और दज्जाल घूमते घूमते मुल्क शाम पहुँचेगा, जहाँ इमाम महदी होंगे। इमाम महदी यहूदियों से जंग करते करते वहाँ होंगे। इमाम महदी दुआ कर रहे होंगे अल्लाह इन फितनों से हमें बचा। नमाज का वक्त होगा। जब इमाम महदी नमाज के लिए जा रहे होंगे, 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतर जाएंगे। हज़रत इमाम महदी फ़ौरन ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान लेंगे, और इमाम महदी ईसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर इमामत के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी से कहेंगे इमाम आप ही होंगे, हाकिम आप ही होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं तो सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूँ। उसके बाद इमाम महदी नमाज से फारिग होकर अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जैसे ही बाहर निकलेंगे, हदीस पाक में है ईसा अलैहिस्सलाम की सांस या उनकी खुशबू जहाँ तक जाएगी दज्जाल उतना तेज़ पिघलता चला जाएगा, वो करीब नहीं आ पाएगा। अब दज्जाल इधर उधर भागा भागा फिर रहा होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खौफ से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त आएंगे वो सुनहरा दौर, ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे कि ये अकीदा ख़त्म करो, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम उस मलऊन दज्जाल को भगाते भगाते मुकाम लूत पर ले जाएंगे जो आज इज़राइल में है। ईसा अलैहिस्सलाम उसको अपने तीर से मार देंगे, वो ख़त्म हो चुका होगा। दज्जाल के जितने भी हमराही थे उनको भी ख़त्म कर देंगे। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस दिमश्क पहुँचेंगे तो हदीस पाक में है पूरे रूहे ज़मीन पर एक भी काफिर नहीं होगा, जो होगा वो मुसलमान होगा। कुरान का चैलेंज है कि ये पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा, गालिब आकर रहेगा, और कुरान की कोई बात झूठ हो नहीं सकती। इस्लाम गालिब आएगा पूरी कायनात पर। सबसे बेहतर, सबसे बरतर जो दीन कहलाएगा दुनिया में वो इस्लाम, क्योंकि यही दीन हक है जिसके मुतालिक कुरान पाक ने इरशाद फरमाया। इसीलिए भेजा है कि पूरी दुनिया के दीनों पर ये गालिब आ जाए, सारे मजहब पर, सारे मजाहिब पर इस्लाम गालिब आएगा। इलाही निजाम को महफूज और अल्लाह के इंसाफ को इस दुनिया में फैला देंगे। कोई कहेगा कि ताकत काफी नहीं तो कहेंगे कि ईमान ताकत है। जो कहेगा कि अक्ल काफी नहीं तो कहेंगे कि कोशिश काफी है। जो कहेगा कि तुम्हारी जिंदगी काफी नहीं तो कहेंगे कि तारीख काफी है। कोई कहे कि ये जहान तुम्हारा नहीं तो कहेंगे अल्लाह काफी है हमारे लिए।